मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। लास्ट क्लास में हमने कैटरपिलर के बारे में पढ़ा था कि कैटरपिलर सिल्क वॉर्म एग से फॉर्मेशन कैसे होती है लार्वा की, और लार्वा से नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में कैसे जाता है, और सिल्क मोथ जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कोकून की फॉर्मेशन तक पढ़ लिया था कि जब हमारा सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर एग की फॉर्म में अपने हेड को ट्विंग करना स्टार्ट करता है, स्विंग करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, कोकून की फॉर्मेशन होती है। कोकून की फॉर्मेशन के बाद अब आगे क्या होता है, देन कैटरपिलर टर्न्स इनटू सिल्क मॉथ इनसाइड दिस कवरिंग। कि कैटरपिलर जो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सिल्क मॉथ में। किसके अंदर, ये जो हार्ड कवरिंग है हमारी जिसको हमने कोकून बोला है उसके अंदर। The silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth। कि सिल्क यार्न, सिल्क जो थ्रेड है हमारा वो ऑब्टेन्ड होता है, हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सिल्क मोथ के कोकून से, उसकी जो हार्ड कवरिंग है उससे। अब उसके बाद हमें सिल्क तो ऑब्टेन्ड हो गया। अब सिल्क हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं, कोई हार्ड होता है, कोई इलास्टिक होता है, कोई सॉफ्ट होता है। अब सारे सिल्क तो एक जैसे नहीं होते। अब उनमें से कौन सा बेस्ट होता है, मलबरी सिल्क मोथ। वो सिल्क मोथ जो मलबरी ट्रीज की लीव्स के ऊपर सरवाइव करती है, उनकी लीव्स को ईट करती हैं, उनसे मिलने वाला जो सिल्क होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और शाइनी होता है। कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है हमारा, इलास्टिसिटी रबर बैंड जैसे इलास्टिक होता है, स्ट्रेच होता है, शाइनी चमकीला होता है। In order to obtain silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk। कि अगर हमें सिल्क को ऑब्टेन करना है, हमें सिल्क चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोथ्स को रियर करना पड़ेगा, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, और उनके कोकून्स को कलेक्ट करना होगा। रियरिंग के बाद जैसे ही हमने उनका पालन पोषण किया तो उसमें से कोकून्स की फॉर्मेशन होगी, उन कोकून्स को हम कलेक्ट करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सिल्क मिल जाएगा। अब हमारे पास जो सिल्क होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से जो फेमस हैं, बहुत ज्यादा नॉन जो होते हैं, मोगा सिल्क, मोगा नहीं है, मूगा, तसर सिल्क, और एक ही हमने पढ़ ही लिया है मलबरी ट्रीज वाला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म या रियरिंग सिल्क वॉर्म। कि सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें सिल्क वॉर्म को रियर करना पड़ता है, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। अब वो पालन पोषण हमें कैसे करना है, जैसे बच्चे का करते हैं, उसको मम्मी उसका ध्यान रखती है। पहले स्टार्टिंग में बच्चा खाना नहीं जानता तो उसको दूध पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो सब्जी वगैरह खिलाना सिखाते हैं, फिर वो सारी चीजें धीरे धीरे खाना सीख जाता है। ऐसे ही सिल्क वॉर्म कैसे बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है। सिल्क वॉर्म फार्मर्स बाय एग्स एंड रेज देम। सिल्क वॉर्म फार्मर्स, वो फार्मर्स जो सिल्क की खेती करते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, सिल्क वॉर्म से। वो क्या करते हैं, वो एग्स को बाय करते हैं, सिल्क वॉर्म के जो अंडे होते हैं उनको खरीदते हैं, उन्हें लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उसके ऊपर उन सारे एग्स को रख देते हैं इकट्ठा करके। अब उसके बाद कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कैप्ट अंडर स्वीटेबल कंडीशंस, उनको स्वीटेबल कंडीशन के अंदर रखा जाता है। टेम्परेचर कैसा हो, ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। एग्स आर वॉर्म्ड, हैच लार्वा, एग्स को वार्म किया जाता है जिससे लार्वा हैच होता है। दे ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो, वो दिन रात खाते हैं, क्या खाते हैं, मलबरी ट्रीज की लीव्स को, और धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर, जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रो करते जाएंगे। कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे विथ मलबरी लीव्स, फिर उनको क्या किया जाता है, एक क्लीन बैम्बू ट्रे में शिफ्ट किया जाता है, रखा जाता है, और वो किसके साथ रखा जाता है, उन्हें मलबरी लीव्स के साथ। मूव टू अ चैम्बर टू बिल्ड कोकून,
फिर एक चैम्बर में मूव किया जाता है उन्हें, एक ऐसा कंटेनर, ऐसी चीज जिसको चारों तरफ से कवर किया गया हो, उसे हम बोलते हैं चैम्बर, जिसके अंदर वो क्या काम करता है, कोकून की फॉर्मेशन, कोकून को बिल्ड करना, बनाना शुरू कर देता है। स्मॉल ट्विंग्स आर प्रोवाइडेड सो कोकून गेट अटैच्ड, कि उसके साथ में जैसे ही हमने कोकून की डेवलप होना स्टार्ट होगी, किसको रखा था हमने, बैम्बो ट्रे में रखा था हमने मलबरी लीव्स के साथ सिल्क वॉर्म को एक चैम्बर के अंदर, फिर उसके साथ चैम्बर के अंदर हमने क्या किया, साथ में ट्विंग्स भी रख दी, छोटी छोटी टहनियां रख दी, जिससे क्या होगा, कोकून जो है वो अटैच्ड हो जाएगा। क्या प्रोवाइड करेंगे कि कोकून जो है वो उनसे अटैच हो जाए, इसलिए हमने उनको रखा है। सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड टू डेवलप द सिल्क मोथ, कि सिल्क वॉर्म जो है वो क्या करेगा, कोकून स्पिन करेगा, कोकून की फॉर्मेशन करेगा, और उसके अंदर क्या होगा, सिल्क मोथ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे।